अगर आप गोल्ड के निवेशक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने गोल्ड से जुड़ी हुई स्कीम 115 महीने पहले शुरू की थी। उसके बाद से इस स्कीम के अंडर सरकार ने 31,164 किलो गोल्ड जमा किया। अब उस स्कीम को बंद करने का ऐलान कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार यानी कि आज से इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार की कौन सी वो गोल्ड की स्कीम है जिसमें उसने 31,000 किलो गोल्ड जमा किया और अब बंद करने का फैसला ले लिया है। और आखिर सरकार इस स्कीम को बंद क्यों करने जा रही है? इस स्कीम के बंद होने से आम लोगों की जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ेगा? चलिए इस वीडियो रिपोर्ट में जानेंगे। तो सरकार ने जो इस स्कीम को बंद किया है वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और ये फैसला 26 मार्च यानी कि आज से लागू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी करके ये जानकारी दी है। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये सरकार की गोल्ड से जुड़ी हुई दूसरी स्कीम है जिसे बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर ताला लगाया था। हालांकि इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन फरवरी 2024 के बाद से सरकार ने एसजीबी की नई किस्त जारी नहीं की, जिससे ये माना गया कि सरकार इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहती है। अब बात करते हैं कि जो स्कीम को आज बंद किया गया है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, वो क्या है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि जीएमएस की शुरुआत 15 सितंबर 2015 को हुई थी। इस स्कीम के तहत व्यक्ति घर में बेकार पड़े सोने को डिपॉजिट कर सकता है। दरअसल सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट में कमी लाने के ऑब्जेक्टिव से इस स्कीम को लॉन्च किया था और सरकार का मानना था कि लोग घरों में बेकार पड़े सोने को स्कीम में डिपॉजिट करेंगे, जिससे सोने का कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया में सोने की सालाना खपत तकरीबन 800 टन है, जबकि देश में सोने का सालाना प्रोडक्शन सिर्फ 1 टन है। इसलिए सरकार को हर साल काफी ज्यादा सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। अब है कि इसका फायदा क्या था स्कीम का। तो इस स्कीम में सोना डिपॉजिट करने पर सरकार डिपॉजिटर को गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। ये बॉन्ड 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम के होते हैं। ये 5 से 7 साल में मैच्योर कर जाते हैं। इन बॉन्ड्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन गोल्ड डिपॉजिट करते वक्त गोल्ड के मार्केट प्राइस के बेसिस पर होता है। सरकार की सोच थी कि स्कीम में गोल्ड डिपॉजिट करने वालों को इंटरेस्ट के रूप में कमाई होगी, जिससे लोग इस स्कीम में गोल्ड डिपॉजिट करने में दिलचस्पी दिखाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या आप इस स्कीम में गोल्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे? तो आप अब भी घर में पड़े बेकार गोल्ड को इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि स्कीम में कुल 3 ऑप्शन थे और सरकार ने सिर्फ 2 ऑप्शंस को बंद किया है। पहला ऑप्शन शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट का है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 से 3 साल की है। दूसरा ऑप्शन मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट है, जिसका पीरियड 5 से 7 साल है। तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, जिसकी अवधि 12 से 15 साल है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सरकार ने सिर्फ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट को बंद किया है। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट यानी कि एसटीबीडी जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट पर भले ही रोक नहीं लगाई है, लेकिन उसने इसे जारी रखने का फैसला बैंकों पर छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से स्कीम को ग्राहकों को ऑफर कर सकते हैं और अगर किसी बैंक को ऐसा लगता है कि उसे इस स्कीम को जारी रखने की जरूरत नहीं है तो वो इसे बंद करने का फैसला भी ले सकता है। इसकी वजह यह है कि शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट स्कीम का इंटरेस्ट रेट बैंक खुद डिसाइड करते हैं। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। मीडियम टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 2.25% है और लॉन्ग टर्म का है 2.5% का। तो अगर आपने इस स्कीम में गोल्ड डिपॉजिट किया है तो आपका क्या होगा? इस स्कीम में गोल्ड डिपॉजिट करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने गोल्ड डिपॉजिट पर जो बॉन्ड इशू किए हैं उसके पैसे डिपॉजिटर्स को मैच्योरिटी पर वापस कर दिए जाएंगे। जो डिपॉजिटर्स वापस फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं उन्हें फिजिकल गोल्ड भी मिल जाएगा। डिपॉजिट करने वालों को अपने बॉन्ड पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और अगर आपका बॉन्ड मैच्योर हो गया है तो आप उसे रिडीम भी करा सकते हैं। जिन लोगों के बॉन्ड्स आगे मैच्योर होने वाले हैं उन्हें मैच्योरिटी पर अपने पैसे मिल जाएंगे। अगर डिपॉजिटर इस स्कीम से जुड़े अपने बॉन्ड्स को समय से पहले रिडीम कराना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। पहले से तय नियम के मुताबिक उसे कुछ पेनल्टी चुकानी होगी। अब अगर इस स्कीम से बात करें कि सरकार कितना सोना जुटा चुकी थी, तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए नवंबर 2024 तक तकरीबन 31,164 किलोग्राम सोना सरकार जुटा चुकी थी। अगर इस वॉल्यूम को मीट्रिक टन में कन्वर्ट करे तो ये है 31.164 मीट्रिक टन, जो कि काफी ज्यादा है। वैसे सरकार को जितना गोल्ड जमा होने की उम्मीद थी उतना नहीं हो सका। देश में आम लोगों के पास काफी गोल्ड जमा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हाउस होल्ड गोल्ड का वॉल्यूम 21,000 करोड़ टन से ज्यादा है। इसका मतलब
है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जितना गोल्ड डिपॉजिट हुआ है वो उस हाउस होल्ड का सिर्फ 0.1484% ही है। तो अब सरकार ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जारी रह सकता है, जो कि बैंक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने अगर इसमें पैसा लगाया है, आपने अपने गोल्ड को इसमें मोनेटाइज कराया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।